बिहार के गया की पहचान मोक्ष स्थली के रूप में की जाती है। मान्यता है कि यहाँ अपने पुरखों को पिंडदान करने से उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के कारण पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिंडदान करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और पूर्वजों की मोक्ष की कामना से पिंडदान करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हुई है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस पितृपक्ष में लाखों श्रद्धालु पिंडदान के लिए गया पहुंचे हैं। तो आज की वीडियो हमारी गया जी से होने वाली है और आप सभी को क्या व्यवस्थाएं हैं गया जी में पितृपक्ष को लेकर वो आपको दिखवाने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कान्हा द एक्सप्लोरर में। और आज अपने सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया से। श्राद्ध पक्ष का समय बहुत ही अहम माना जाता है। यह पूरी तरह से पितरों को अर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान गया में पितरों का पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पिंडदान के लिए बिहार के गया शहर का महत्व क्या है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि गया में ही पिंडदान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इस पवित्र परंपरा से एक पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। तो आइए इस खास अनुष्ठान के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो कि इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे देखने मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। उसके इस वरदान से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा था, जिसके बाद देवताओं ने परेशान होकर विष्णु जी से मदद मांगी। तब श्री हरि ने गयासुर से कहा कि वो अपने शरीर को यज्ञ के लिए समर्पित करे। गयासुर ने विष्णु भगवान के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद विष्णु भगवान ने गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया और यज्ञ समाप्त होने के बाद विष्णु जी ने गयासुर को मोक्ष प्रदान करने का वचन दिया और उसे यह वरदान भी प्रदान किया कि उसकी देह जहाँ तक फैलेगी वह स्थान पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा और जो भी व्यक्ति उस स्थान पर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पूर्वज जन्म मरण के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो। तो ये तो कुछ बातें थी गया के इतिहास की, और अब चलिए आगे ये देखते हैं कि गया पितृपक्ष मेला महासंगम के अवसर पे कौन कौन सी सुविधाएं यात्रियों को सरकार के द्वारा में प्रदान किया गया है। तो जैसे ही हम विष्णुपद के प्रांगण के द्वार के पास पहुंचे, वैसे ही हमें रेलवे की समय सारणी और गाड़ियों की पूरी विवरण इस डिस्प्ले और स्वास्थ्य शिविर, खोया पाया, संवाद सदन और कॉल सेंटर जैसी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर सूचना केंद्र के द्वारा भी लोगों की मदद की जा रही थी। पास में ही हमें कॉल सेंटर का ऑफिस दिखा और फिर हमारे कदम ऑफिस की ओर बढ़ चले। जब हम कॉल सेंटर के ऑफिस पहुंचे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ मेंबर दिखे और हमने इनसे बात करने की कोशिश करी कि यहाँ पर ये किस प्रकार से सभी श्रद्धालुओं की सेवा दे रहे हैं। तो ये पितृपक्ष मेला में सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। अभी मैंने आपको दिखाया कि रेलवे की समय सारणी और हेल्थ व्यवस्था के शिविर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो है वह संवाद सदन है। यहाँ पे अगर कोई इंसान बिछड़ जाते हैं तो यहाँ पे भैया लोग सेवा देते हैं। और मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, आप नाम बताइए अपना भैया। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। तो आप सभी को पितृपक्ष मेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हम लोग कॉल सेंटर में हैं, संवाद सदन। यहाँ पितृपक्ष में एक जाना जाए सबसे पहले कि पितृपक्ष का मतलब क्या होता है। पितृपक्ष का मतलब होता है इसमें पितरों का पक्ष होता है और इसमें पितृपक्ष में पितरों को पूजा दी जाती है।
तो हम लोग जानते हैं कि देश और विदेश से यहाँ विष्णुपद धाम गया जी में आते हैं लोग, और बोला गया है पितृपक्ष मेला महासंगम, क्योंकि देशों और विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं अपने पितरों को पिंड दान के लिए। और यहाँ पे आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हर तरह की सुविधा दी जाती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाइए एक बार कॉल सेंटर ये है, यहाँ पे कॉल सेंटर पे हर चीज़ पूरे गया पितृपक्ष मेला से रिलेटेड जितना भी कॉल है सबको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, हर चीज़ कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे है व्हील चेयर का उपलब्ध कराया गया है। जो लोग पैदल चलने में सक्षम हैं उनको विष्णुपद यहाँ पर से लेकर मंदिर जाना हो या देवघाट जाना हो पिंडदान करने, तो हम लोग व्हील चेयर के माध्यम से उनको पहुँचाते हैं या अपने स्वयं सेवक के द्वारा पहुँचवाते हैं। तो बहुत सारे संगठन भी इसमें काम कर रहे हैं, जैसे ABVP हो गया, नेहरू युवा केंद्र हो गया, NSS हो गया। तो हम लोग सब लोग समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो लोग बाहर से आते हैं उनको पता होना चाहिए हर तरह का सुविधा दिया जाता है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि अपने परिवार से बिछड़ गए, तो उनको हम लोग यहाँ पे आते हैं, उनके परिवार से मिलवाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सच में आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, और ईश्वर कहीं ना कहीं ज़रूर आपका जीवन को मंगलमय करेंगे, क्योंकि सच में ये बहुत अच्छी सेवा भाव आप लोगों के द्वारा की जा रही है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर कॉल सेंटर के द्वारा में बिल्कुल निस्वार्थ, और जो फ्री सेवा होता है वो यहाँ पर अपना कीमती समय ये सभी भैया लोग देते हैं यहाँ पर में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो निस्वार्थ रूप से इन भाइयों को सेवा देता देख सच में मन बहुत भावुक हो गया। और अब हमारे कदम बढ़ चुके थे बिहार के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक विष्णुपद मंदिर, जो बिहार के गया शहर में मौजूद है और गया रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर पूरी तरीके से भगवान विष्णु को समर्पित है, और ऐसा कहा जाता है कि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार विष्णुपद मंदिर का अस्तित्व समुद्रगुप्त के काल से है, जिनका 5वीं शताब्दी में विशाल साम्राज्य था। शिलालेख में राजा को भगवान विष्णु के भक्त के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि विष्णुपद वही मंदिर है जहां भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर पर अपने पैर रखकर उसे दबाया था, जिससे चट्टानी सतह पर उनके पैरों की छाप रह गई थी। और आप वीडियो के जरिए भगवान विष्णु के चरण की छाप साफ तौर पे देख सकते हैं। और पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु के मंदिर को इतनी खूबसूरत ढंग से सजाया गया था कि यह रूप बड़ा मनमोहक था। चाची प्रणाम, आप कहाँ से आई हैं? मैं लड्डू गांव से। कहाँ से? लड्डू गांव। अच्छा अच्छा, ये किस जिले में है, किस प्रदेश में है ये? उड़ीसा। उड़ीसा से आए हैं आप लोग? अरे वाह, दर्शन किया आपने हाँ भगवान विष्णु के चरण का? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। और भैया बताएं, आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं या पिंडदान के लिए भी आए हैं? नहीं, पिंडदान के लिए आए हैं। अच्छा, तो अब विष्णुपद प्रांगण के दर्शन के बाद अभी हमारे साथ कुछ भैया जी लोग हैं जो कि ABVP के मेन मेंबर हैं, नगर अध्यक्ष भी हैं, और रोहित जी जो कि समाज सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, नगर मंत्री हैं। और अभी हम लोग देवघाट की ओर जा रहे हैं। हालांकि भाई और रोहित जी बताएं, क्या बताना चाहेंगे? अरे ये जो जगह है ना, यहाँ आने के बाद ये नहीं लगेगा कि कितना बज गया, टाइम कितना हो रहा है, लगेगा कि यहीं रहे 24 घंटा, मतलब लगेगा 1 घंटा भी नहीं है। भजन कीर्तन ऐसा होता रहता है, और माहौल ही यहाँ का है। कहा गया है मोक्ष का धरती है ये। मोक्ष मतलब जीते जी ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में आए हुए हैं। मतलब मर करके नहीं, मतलब इस तरह का माहौल यहाँ दिखता है। तो देवघाट जाने के दौरान हमें रास्ते में ये नज़ारा दिखा। यहाँ पे भक्ति जागरण हो रहा था, और यहाँ पे कल्चरल एंड म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे थे, जो कि सच में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मानो यहाँ से उठा ही ना जाए। मैं भी वहाँ पर कुछ देर बैठा, और उसके बाद फिर बढ़े देवघाट की ओर। न जानामि विसर्जन पूजां चैवे न जानामि क्षमतां परमेश्वर। आचार्य द्वारा, यजमान द्वारा अहम प्रसन्न, आचार्य प्रसन्न, क्रिया संपूर्ण करिष्ये। बोलेंगे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दनम यत् पूजित।
और अभी हम देव घाट पर ही थे कि हमें एक भैया मिले हैं और चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का महत्व क्या है। तो भैया सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हुआ विनायक कुमार। विनायक कुमार। अच्छा विनायक जी, आपने आईडी कार्ड पहन रखी है, तो आप बता सकते हैं कि आप किस समाज सेवा से जुड़े हैं? जी सबसे पहले तो आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। यहाँ कम से कम 40 से 50 लाख श्रद्धालु पिंडदान करने के लिए आते हैं। जी। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, ABVP जो छात्र यूनियन है, जो छात्र यूनियन की सबसे बड़ी संगठन है। जी जी, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जी। इसके माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन के साथ में मिलकर निःशुल्क यहाँ पे सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये जो शाम में चहल पहल देखी जा रही है, तो ये तो पूरा पितृपक्ष के दौरान रहता होगा? जी जी जी, ये पूरा 15 दिन का मेला है पितृपक्ष जो कहा जाए तो ये भीड़ आपको शाम में देखने के लिए मिलेगा। कुछ देर बाद यहाँ पे आरती भी होगा देवघाट के पास। ये जी, यहाँ पर ये देवघाट है और बहुत खूबसूरत आरती यहाँ पर अभी होगी। तो ये आरती की टाइमिंग क्या होती है विनायक जी? आपके चैनल के माध्यम से लोग आरती भी देखेंगे। आरती यहाँ पे 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। जी, अभी हम लोग रब्बर डैम के पास चलेंगे। देखिए सामने में रब्बर डैम है, हम लोग अभी वहाँ पे चलेंगे। अभी देखिए हम लोग रब्बर डैम के पास पहुंच गए हैं और रब्बर डैम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया गया है। इनका उद्घाटन करने के लिए भी वो 8 सितंबर 2022 को गया जी फल्गु नदी के तट पर वो आए थे और रब्बर डैम का उद्घाटन किए थे। रब्बर डैम इसी चलते बनाया गया है कि इसमें पानी जो था वो सूख जाता था, तो जब पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु आते थे तो उनको पानी की जितना आवश्यकता थी उतना मिल नहीं पाता था। इसी चलते रब्बर डैम बनाया गया था कि पानी का जमाव किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को पिंडदान करने में सहायता मिले। तो आज हम अपने सफ़र की अंत यहीं पे करते हैं और अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।